एक ही आवाज़ में आपको 15-20 कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी हैबिट्स, उनकी रिदम, बोलने की जो रिदम है वो, और किस तरह की उनका थॉट है, वो सिर्फ आवाज़ से कन्वे करना है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एज एन एक्टर। ये एक नेचर है ब्रेन की कि उसके सामने जब कुछ चीज़ रखते हैं तो थोड़ी सी कुछ रखते हैं तो और उसके बारे में जानना चाहता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखते हैं तो और जानना चाहता है क्या है इसके पीछे, क्यों किया है मर्डर, क्या रीज़न था, क्या। ये हर आदमी, हर ब्रेन जानना चाहता है। हमारे अंदर वो होता है ना कि हॉलीवुड की फिल्म मिल जाए, किसी भी लेवल पे कुछ भी कैरेक्टर मिल जाए, मैं वो उसके लिए रेडी नहीं था। मैं हमेशा मिले नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर मिले तो लीड रोल में मिले। Hello everyone, welcome to News 18 Shosha, and today we have with us one of the finest actors of Indian cinema, Nawazuddin Siddiqui. Hello Nawaz sir, welcome. थैंक यू कैसे हैं आप सर? जी, बस बढ़िया। सर लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑडियो सीरीज जो अभी हाल ही में आपने किया है, 1000 करोड़ की लाश। एक ऑडियो सीरीज जब आप करते हो, बिकॉज एक्टर्स का क्या होता है, जो बॉडी होती है, फेस होती है, दैट्स एन एक्सप्रेशन टू कन्वे, एक चैनल होता है टू कन्वे एन एक्सप्रेशन। जब आप सिर्फ you're doing it with your voice, what's the challenge एज़ कम्पेयर टू फिल्म्स और whatever, तो उससे भी लिमिटेशन ज़्यादा हो गई उसमें। आपकी सिर्फ आपकी आवाज़ से ही वो सब कुछ कन्वे करना है। तो हम लोगों के साथ ये भी है चूँकि कि हम अब उसमें कई कैरेक्टर्स हैं, अब उसको आवाज़ बदल के तो चेंज नहीं कर सकते, आवाज़ चेंज करके तो नहीं कर सकते, वो बहुत ही भोंडापन होता है। बिल्कुल। एक ही आवाज़ में आपको 15-20 कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी हैबिट्स, उनकी रिदम, बोलने की जो रिदम है वो, और किस तरह की उनका थॉट है, वो सिर्फ आवाज़ से कन्वे करना है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एज एन एक्टर। बट चूँकि हम लोगों ने बहुत पहले जब स्टोरीज़ आती थी, हमारे बचपन में हम सिर्फ यही सुनते थे, स्टोरीज़ सुनते थे रेडियो पे जो आती थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, इसलिए क्योंकि हम लोग खुद स्टोरी सुन के खुद विजुअलाइज करते थे, उसको इमेजिन करते थे, और वो इमेजिनेशन जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती थी। और ये देख लीजिए कि 2-4 दिन तक वो जो इमेजिन किया है वो रहती थी, तरोताज़ा रहती थी। ऑडियो वीडियो के साथ क्या है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टा है, अभी देखा, हज़ारों चीज़ देखी एक आधे घंटे के अंदर, और जैसे उसको बंद करके आप बाहर जाते हैं भूल जाते हैं आपने क्या देखा जी। तो ये फ़र्क इमेजिनेशन में क्या आपकी स्ट्रॉन्ग होती है ऑडियो से, स्टोरीज से, और ये थोड़ा कहीं ना कहीं जो है थोड़ा डम करती है अगर आप सस्ता एंटरटेनमेंट देख रहे हो। क्योंकि आज आई एम सॉरी, जो बच्चों में जो एक होड़ लगी हुई है, कंटिन्यूसली देखते जा रहे हैं, अगर आप उनसे पूछो कि फला जगह का कैपिटल क्या है या वो कौन है, उस आदमी के बारे में बताओ, तो आपको गूगल करना पड़ता है इमीडिएटली। बिल्कुल, जनरल नॉलेज जो है उसके लिए गूगल करना पड़ता है, क्योंकि वो तो बहुत इजी रास्ता है, गूगल से तो सब कुछ पता ही चल जाएगा। तो वो थोड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि आप इमेजिन कर ही नहीं पा रहे, प्रेशर नहीं डाल रहे उस पर, थोड़ा सा तो एक्सरसाइज होनी चाहिए इस चीज़ की। तो आई थिंक आज के टाइम में इट्स बेटर कि आप इस ऑडियोज़ पे जो स्टोरीज हैं वो सुने, ताकि आपकी इमेजिनेशन शार्प हो, विजुअलाइजेशन कर सकें आप। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो सर, ये जो ऑडियो सीरीज़ है, इट्स लाइक अ क्राइम थ्रिलर, उस जॉनर में है। आपको हमने पहले भी देखा है, काफ़ी सारी सीरीज़ और फिल्म्स कर चुके हैं उस जॉनर में। ऐसा क्या है इस जॉनर में जो आपको फैसिनेट करता है? आई थिंक क्राइम थ्रिलर जो शुरू से, आज से नहीं, बहुत पहले से, मीन 16th सेंचुरी से जो है ना, सबसे ज़्यादा इंगेज करने वाली स्टोरीज होती हैं जी। चाहे वो उनकी स्टोरीज अल्फ्रेड हिचकॉक की स्टोरी हो, अगाथा क्रिस्टी की स्टोरीज हों, वो सबसे ज़्यादा इंगेज करती थी। या प्लेज में भी जितने थ्रिलर्स होते थे क्राइम के ऊपर जो होते थे, वो ज़्यादा हिट होते थे उस वक्त पे। जी। इवन शेक्सपियर के प्लेस भी अगर देखें आप, बिल्कुल, तो उसमें भी सारे वही है, थ्रिलर है, थ्रिलिंग पैदा करता है आपके अंदर वो, चाहे वो मैकबेथ हो, ओथेलो हो, है ना। ये एक नेचर है ब्रेन की कि उसके सामने जब कुछ चीज़ रखते हैं तो थोड़ी सी कुछ रखते हैं तो और उसके बारे में जानना चाहता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखते हैं तो और जानना चाहता है क्या है इसके पीछे, क्यों किया है मर्डर, क्या रीज़न था, क्या। ये हर आदमी, हर ब्रेन जानना चाहता है। तो इसलिए ये कभी भी ये ओल्ड फैशन हो ही नहीं सकता जी। जो थ्रिलर होता है, मर्डर मिस्ट्री जो होती हैं।
राइट सर, आपने बताया था कि अब अपना आपने डिसीजन ले लिया कि आपको अभी वेब सीरीज़ ओटीटी करना नहीं है फ़िलहाल, बट हैव यू बीन गेटिंग ऑफर्स? हाँ हाँ, फिर वो तो भी हमेशा हमेशा आते ही रहते हैं, वो तो आएंगे वो तो। मना करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी? मना करना नहीं, मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, क्योंकि मैं फिल्मों में ज़्यादा बिजी हूँ इस वक्त पे। फिल्में कर रहा हूँ, उनसे अभी 1-1.5 साल तक तो उसी में बिजी रहूँगा मैं, फिल्मों में। जी। आपकी जो हॉलीवुड फिल्म है, आपने मुझे लास्ट बताया था कि नवंबर में शायद शूट चालू होने वाली, व्हाट्स द अपडेट है सर? वो अभी जनवरी में चली गई। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा आया, आई थिंक। हाँ, जैन में शुरू होगी और 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, और फिर मार्च में मैं आ जाऊँगा शूट करके। राइट, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? मूवी किस बारे में है? शेफ़ के बारे में, एक मैक्सिकन शेफ़ हुआ है, और लक्ष्मण, इंडियन। लक्ष्मण लोपेज। हाँ, लक्ष्मण लोपेज़। तो वो एक वहाँ जाके एक उनका प्यार हो जाता है एक मैक्सिकन लड़की से, और दोनों मिलके जो है वो बहुत जल्दी गुजर जाती हैं, और फिर उसके बाद वो उनकी याद में एक रेसिपी बनाते हैं जो बहुत ही फेमस रेसिपी होती है मैक्सिको की। तो उस इस तरह का कैरेक्टर है। बट सर, आपको जिस तरीके का एक्सपोजर मिला है अभी ग्लोबली, आप कैन्स में जा चुके हैं, नाउ दिस हॉलीवुड फिल्म दैट्स हैपनिंग, डू यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल एज एन आर्टिस्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड? मैंने हमेशा ये सोचा था कि जब भी मैं कोई बाहर का काम करूँ या कोई भी काम किए, मैंने 2 काम जो भी किए, मैंने ये सोचा कि मुझे ना थोड़ा सा जो अगर जो रेगुलर जो हमारे अंदर वो होता है ना कि हॉलीवुड की फिल्म मिल जाए, किसी भी लेवल पे कुछ भी कैरेक्टर मिल जाए, मैं वो उसके लिए रेडी नहीं था। मैं हमेशा मिले नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर मिले तो लीड रोल में मिले, है ना। और ये मेरे पास जो है ये आई हैं फिल्में, मैं गया नहीं हूँ खुद भी, आई हैं फिल्में, तो मैं चाहता हूँ इसी तरह का, बहुत ज़्यादा मैं क्रेज़ी नहीं हूँ। अगर आएंगी फिल्में तो मैं कर लूँगा, बट लीड रोल में होना चाहिए, मेजर रोल में होना बट चाहिए। दैट्स नॉट लाइक अ टॉप प्रायोरिटी कि करना नो ही नो है। नो, अगर कहीं की कोई फिल्म है, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो कोरियन फिल्म हो, चाहे इटालियन फिल्म हो, अगर मुझे लगा कि भाई हाँ इसमें वर्थ इट है, मुझे करना चाहिए, तो मैं करूँगा। बिल्कुल। एंड लास्टली सर, आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है इन इंडिया, द हिंदी फिल्म्स दैट यू आर डूइंग, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली आई थिंक हड्डी, लाइक वी स्पोक अबाउट बिफोर दिस इंटरव्यू, एंड तीजन भाई। हड्डी के बारे में सर, वी हैव सीन यू प्लेइंग अ ट्रांस पर्सन इन हीरोपंती 2 बिफोर, हियर यू आर प्लेइंग अ वुमन. How do you really think like a woman when you're playing a part like that? See, there is a difference between transgender and the Heropanti जी, characters. जी. Feminine qualities, Quality. characteristics थे उसके पास थोड़ा सा, वो प्ले किया था मैंने हीरोपंती में. इट्स ए ट्रांसजेंडर विच आई एम प्लेइंग इन हड्डी. In हड्डी, okay. बहुत फ़र्क होता है, और ये हड्डी के दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे ट्रांसजेंडर थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मैं आई एम वन ऑफ देम, यू नो. तो उनके देखने का जो नज़रिया है दुनिया को, बहुत ही अलग है. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरी लर्निंग एक्सपीरियंस था, यू नो. तो एक माहौल मिला मुझे, कम से कम 20-25 ट्रांसजेंडर हैं जिनके बीच में मैं काम कर रहा हूँ, जिनकी पूरी प्रोसेस के कैसे होता है, ये कैसे शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, क्या क्या होता है. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे. एक वर्ल्ड को जानने का मौका मिला इस दौरान. तो लेट्स सी, देखते हैं. अभी तो ये चल ही रही है शूटिंग इसकी. कैसे आता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल भी कि मैं उस तरह की एक्टिंग करूँ. वो ऐसा लगना चाहिए वो इनबिल्ट है, एक बॉडी में है, इसकी हड्डी में है वो चीज़, उसको इनेक्ट नहीं करना चाहता मैं. इसलिए उनके साथ रहना पड़ा मुझे. तो लेट्स सी, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा उसका. फाइनली सर, जो तीजन बाई फिल्म है, वेयर यू आर कोलैबोरेटिंग विद आलिया, व्हेन इज इट स्टार्टिंग? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेटिंग हर इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी? अभी मेरे इसके बारे में मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऑफिशियली कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल. बट हाँ, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि तीजन बाई बहुत ही लाइक लेजेंडरी सिंगर रही हैं, और उनके मैंने शोज़ देखे हैं दिल्ली में. शी इज़ अमेजिंग टैलेंट एक्चुअली. और अगर मुझे लगा कि हाँ स्क्रिप्ट उस लेवल पे तैयार हो रही है, तो डेफिनेटली मैं तो करना चाहूँगा उस फिल्म को, उससे जुड़ना चाहूँगा. दैट्स ग्रेट. ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you टाइम. very much. थैंक यू. Hi, I'm Nawazuddin Siddiqui and you're watching me on News 18 Shosha.